अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जब हम कोई नया काम शुरू करते हैं तो हमारा मोटिवेशन लेवल हाई होता है, लेकिन वक्त के साथ साथ ये मोटिवेशन कम होना शुरू हो जाती है और बोरियत अपना रंग बिखेरने लगती है। आखिर इसकी क्या वजह है? आज मैं आपको बताऊंगा कि आप अपना मोटिवेशन लेवल कैसे बरकरार रख सकते हैं। गोल्डीलॉक्स रूल हमें ये बताता है कि हमारा मोटिवेशन लेवल उस वक्त पीक पे होता है जब हम वो काम करते हैं जो हमारी मौजूदा सलाहियत की आखिरी हद पे होता है, ना बहुत मुश्किल और ना बहुत आसान, जहाँ पे जीतने और हारने का चांस बराबर होता है। ये गोल्डीलॉक्स जोन कहलाता है। इस रूल के मुताबिक अगर आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं जो कि आपकी मौजूदा सलाहियत से बहुत नीचे है तो आप बोर हो जाओगे, जबकि दूसरी तरफ अगर आप ऐसा काम कर रहे हैं जो आपकी सलाहियत से बहुत ऊपर है या बहुत मुश्किल है तो आप हिम्मत हार जाओगे। दोनों सूरतों में आप मोटिवेटेड नहीं रह सकते। मिसाल के तौर पर अगर आप बैडमिंटन के प्लेयर हैं और किसी 10 साल के बच्चे के साथ खेलें जिसकी गेम इतनी अच्छी नहीं, तो ये बहुत आसान है और इस बात का कभी इम्कान है कि आप हर पॉइंट जीतोगे और बहुत जल्द बोर होने लगोगे। जबकि दूसरी तरफ अगर आप किसी प्रोफेशनल के साथ खेलोगे जिसकी गेम आपसे बहुत बेहतर है तो उस वक्त भी आप हिम्मत हार जाते हो, क्योंकि ये आपकी मौजूदा सलाहियत से बहुत परे होने की वजह से बहुत मुश्किल होता है। लेकिन जिस वक्त आप अपने हमपला खिलाड़ी से खेलते हो तो जैसे जैसे गेम आगे बढ़ती है आप कुछ पॉइंट्स हासिल करते हो और कुछ पॉइंट्स लूज करते हो, तो आपके पास जीतने का चांस तो होता है, लेकिन सिर्फ उसी सूरत में अगर आप कोशिश करते हो। उस वक्त आपका फोकस बढ़ जाता है और आपकी तमाम तर तवज्जो खेल पर मरकूज हो जाती है। ये वो वक्त होता है जब आप अपनी सलाहियत की आखिरी हद पे खेल रहे होते हैं। साइंसदानों की रिसर्च के मुताबिक मोटिवेशन बरकरार रखने का एक ही तरीका है कि आप वो काम करें जो मुश्किल तो हो लेकिन मैनेजेबल हो। वो इसको मैनेजेबल डिफिकल्टी कहते हैं। इंसानी दिमाग चैलेंज को पसंद तो करता है, लेकिन सिर्फ उसी सूरत में जब वो आपकी कुल सलाहियत के आसपास हो। लेकिन जैसे जैसे आपकी सलाहियत बढ़ती है वैसे वैसे आपकी मैनेजेबल डिफिकल्टी का लेवल भी बढ़ता है। जब एक दफ़ा आप एक स्किल हासिल कर लेते हैं तो ये बात बहुत अहमियत रखती है कि आप आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को बेहतर करें। नए चैलेंजेस और छोटी छोटी इंप्रूवमेंट्स आपको इंगेज रखती हैं, और जब आप गोल्डीलॉक्स जोन को हिट करते हो तो आप फ्लो स्टेट में आ जाते हो। फ्लो स्टेट वो हालत होती है जिसमें आप मौजूदा टास्क पर फुल फोकस्ड होते हो। साइंसी तहकीक के मुताबिक फ्लो स्टेट हासिल करने के लिए आपके मौजूदा टास्क आपकी मौजूदा सलाहियत से 4% ज़्यादा मुश्किल होनी चाहिए। अगर आप मोटिवेटेड रहना चाहते हो तो आपको रोज़ाना की बुनियाद पर ऐसे चैलेंजेस ढूंढना होंगे जो आपकी मौजूदा सलाहियत और काबिलियत के बिल्कुल मुताबिक हों। अल्लाह पाक से दुआ है कि हम अपने कामों को निहायत अच्छे तरीके से सर अंजाम दें। आमीन। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और चैनल को बेहतर करने के लिए अपनी तजावीज़ नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। बहुत शुक्रिया।